वालेकुम आज स्टूडेंट कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। MTH 201 की फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, आज उसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इसकी अपलोड कर दी हैं फाइनल टर्म के हवाले से, तो आप ये तीनों वीडियोस देखें। आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छा CGPA आएगा और आपकी जो तैयारी है इसके साथ कंसेप्ट हैं, कुछ MCQs हैं, वो भी अच्छे से आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो मतलब आपके 4/4 CGPA आ सकते हैं अगर साथ साथ आप इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट है MTH 501, उसकी मैंने फाइनल टर्म की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हैं। अगर आप उसकी तैयारी भी करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे उसकी वीडियोस अपलोड हैं, वो देख लें जाके। और इसी के साथ हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि ये हमारी MTH 201 की प्रिपरेशन की लास्ट वीडियो थी, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 34 से कंप्लीट आगे सारे लेक्चर्स करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो आपका पेपर आता है या तो वो ज़्यादा स्टार्ट से आता है या वो लास्ट से ज़्यादा आता है। तो इन दोनों चीज़ों की स्टार्ट वाले लेक्चर्स की और लास्ट वाले लेक्चर्स की बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, 12 बार क्वेश्चंस करने हैं। और जो क्वेश्चंस की जहाँ से समझ ना आए वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स करूँगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने फाइंड करना है कर्ल, जबकि आपको एक फोर्स उसने दे दी है। तो कर्ल फाइंड करने का हमारा एक फार्मूला है कि हमारे पास ग्रेडियंट है मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब हम फोर्स देखें तो फोर्स हमारी 3 डिमेंशन है, IJ_K कंपोनेंट वाली, ठीक है। तो हमारे IJ_K कह रहा है फर्स्ट कंपोनेंट को आपने डिफरेंशिएट करना है x के अकॉर्डिंग, दूसरे को करना है y के अकॉर्डिंग, तीसरे को करना है z के अकॉर्डिंग। और फोर्स में जो फर्स्ट डिमेंशन मतलब फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो x²y है, सेकंड वाला है xyz और थर्ड वाला है -x²y²। अब हमने क्या करना है, आपको 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना आता होगा। अगर नहीं लेना आता तो फिर भी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जैसे आप फर्स्ट वाला कंपोनेंट लेते हैं I वाला, तो इसी की रो को और इसी के कॉलम को कैंसिल कर दे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाती है। और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको फिर से इसी चीज़ को समझा रही हूँ। आपने जब कंपोनेंट लिया I का तो इसी की रो को इसी के कॉलम को कैंसिल किया और बाकी ये वाला जो मैट्रिक्स बच गया है उसका आपने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस लगाते हैं। अब हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई I वाला, फिर हमने J वाला लिया। जब हमने ये वाला लिया तो इसी के कॉलम को इसी की रो को कैंसिल किया तो ये वाली चीज़ ये और ये बच गई। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दरमियान में माइनस लगा दिया। ये हमारा J वाले कंपोनेंट आ गए। इसी के साथ आगे वाला आ जाता है K वाला। तो K वाला जब लेंगे तो इसी की रो और इसी के कॉलम को हम कैंसिल करेंगे तो बाकी हमारे पास ये वाला बच जाएगा। इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दरमियान में माइनस लगा दिया। अब देखें, अगर आप इसको y के अकॉर्डिंग करते हैं तो y के अकॉर्डिंग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है उसकी पावर शुरू में आ जाती है। 2 शुरू में आ गया, एक माइनस किया तो हमारा x की पावर 1 आ जाएगी, तो आ जाएगा -2x²y माइनस। अब जब इसको z के अकॉर्डिंग करोगे तो ये चीज़ 1 होगी, बाकी ये वाली चीज़ बच गई xy आ जाएगा। अब जी I वाले कंपोनेंट, अब हम करते हैं J वाले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट। अब कह रहे हैं इसको आपने Z के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके पास Z नहीं है इसके ऊपर तो आप समझिए ये वाली चीज़ 0 हो गई। अब माइनस ये वाली चीज़ को आपने करना है x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट। देखिए इसके साथ y लगा हुआ है लेकिन x वाला वेरिएबल है, आपने इसकी पावर को शुरू में लेना, एक माइनस किया तो इसकी पावर शुरू में आ गई 2 और एक इसमें से माइनस किया तो x रह गया, साथ आ गया y², साथ आ गया j। अब प्लस ये वाली चीज़ देखें, ये x के अकॉर्डिंग आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब x के अकॉर्डिंग करेंगे तो x 1 हो गया, बाकी चीज़ बच गई y और g माइनस। अब इसको y के अकॉर्डिंग करोगे तो इसकी जगह 1, बाकी बच गया हमारे पास x²। और ये कौन सा कंपोनेंट है, k वाला। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब उससे आगे आ जाता है, कह रहा है आपने डाइवर्जेंट फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है जब आप कर्ल फाइंड करते हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है। और जब आप डाइवर्जेंट लेते हो तब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं कि हमने I वाले कंपोनेंट को I वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे इधर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट x के अकॉर्डिंग और इसको करना है
इधर आई वाले कंपोनेंट y और z स्क्वायर के साथ, ये y वाले के साथ, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि हमारे पास f तो गिवन था, लेकिन हमने ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो खुद से लेट की हुई है, किसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये 3 डिमेंशनल है तो हमने इसको 3 डिमेंशनल के अकॉर्डिंग किया, मतलब x y z के अकॉर्डिंग जो है इसे डिफरेंशिएट किया। अब इसी तरह थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, ठीक है। अब इसको जब x के अकॉर्डिंग करेंगे, इसमें x नहीं है तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। इसको y के अकॉर्डिंग करेंगे, y की जगह 1 बाकी रह गया x। इसको z के अकॉर्डिंग करोगे तो इसमें z की जगह 1 और ये वाली चीज़ y आ गई, बाकी हमारे पास बच गया x प्लस y। अब उससे आगे आ जाता है कि आपने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट ए लेना है। आपको पता है डाइवर्जेंट अभी हमने लिया है ऊपर कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आपने जो हमारे पास डाइवर्जेंट है, ठीक है, जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट का सिंबल है। आपको पता है अगर ये 3 डिमेंशन है तो आप 3 डिमेंशन से लेट करते हो कि आपने इन्हें डिफरेंशिएट करना है। दोनों का डाइवर्जेंट ले। अब बाकी सारा कैंसिल होने के बाद यहाँ आ गया था हमारे पास एम्प्टी सेट। अब हमने इसी चीज़ का क्या करना है, ग्रेडियंट लेना है। ग्रेडियंट कैसे लेते हैं, देखिए अगर आपके पास जो है ये वाली चीज़, इसको x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, 3 शुरू में आ जाएगा। हम लोग ग्रेडियंट भी लेंगे, ग्रेडियंट की भी आपने प्रैक्टिस लाजमी साथ साथ करनी है, इसमें भी हम डिफरेंशिएट ही करते हैं। उससे आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि आपने फाइंड करना है डाइवर्जेंट को। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है सबसे पहले आप इनका जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने का आपको पता है कि इसका ग्रेडियंट यानी डाइवर्जेंट की जगह हम क्या लिखते हैं। अगर आपके पास 2 डिमेंशन है तो आप इसको 2 डिमेंशन के साथ ही डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई के साथ। जब इसको एक्स वाई के साथ आपने डिफरेंशिएट किया, पूरी पूरी को ही करेंगे। ये नहीं है कि फर्स्ट वाले को एक्स के अकॉर्डिंग कर ले, सेकंड वाले को वाई के अकॉर्डिंग, मतलब पूरी एक को लेंगे तो एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आ गया। जब इसको ये फिर से पूरी को लिया तो इसके साथ वाई के साथ करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। उससे आगे आ जाते हैं, हमने इनका ग्रेडियंट लेना है। ग्रेडियंट लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पूरी पूरी को उठाया, फिर एक्स के अकॉर्डिंग किया इसको डिफरेंशिएट, और आगे वाली को हमने जो है वो वाई के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने जो कॉमन चीज़ें आ रही थी वो कॉमन ले ली, तो हमारा लास्ट आंसर आ गया -10xy इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस कॉज एक्स वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। उसे आगे आ जाते हैं लेक्चर नंबर 35 पे। कह रहा है सिंपल सी बात है, आप उसे वैल्यूज कोजन के फार्मूले से करेंगे, मतलब सिंपल आप इसमें इंटीग्रेट लेंगे, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन लेनी किसी भी इक्वेशन की पहले सिखाई है कि आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो दोनों में अप्लाई करोगे और दोनों करोगे dx के अकॉर्डिंग। मैंने क्या किया, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको भी साथ ही अप्लाई कर दिया कि आ गया इंटीग्रेशन π/2 और जो 2 और इसके साथ cos 3x के साथ आ गया dx। इसी तरह इसके साथ भी ऐसे ही आ गया। अब इसको जब करेंगे इंटीग्रेट तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास देखिए इसकी पावर जो है एक्स के जगह अगर आप लिखेंगे π/2 तो π/2 किसके इक्वल होता है 90। 90 लगाने के बाद आप लिखेंगे कि cos 3 टाइम्स जब 90 के साथ मल्टीप्लाई होता है cos 90 पे क्या होता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 टाइम्स और उसका आंसर आ जाएगा 2/3 प्लस आगे आ गया हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब इनका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया है 18/3। उसी अगला लेक्चर है हमारा 36। 36 में आपको कह रहा है कि आप इसमें से जो इंटीग्रेट लेंगे वो है f.dr का। तो सबसे पहले आप dr निकालेंगे। देखिए आपको अगर ये r गिवन है, ठीक है, r वाला कर्व गिवन है, तो आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो वही बेसिकली हमारे पास होगा dr, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लें। आपके पास जो है सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले कि जहाँ x था x की जगह आप लगा देंगे t और y की जगह क्या लिखेंगे आप 2t। जब t और 2t मल्टीप्लाई होंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ है x स्क्वायर, x यहाँ x क्या था t और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा। g जो है वो हमारा है 1 - t, तो 1 - t। अब
ये वाला तो वैसे ही आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी क्या क्यूब और जे कंपोनेंट साथ आ जाएगा। अब बेसिकली हमने निकालना था डी आर का मैंने बताया जब इसी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है हमारा डी आर। इसका डेरिवेटिव लेंगे टी के अकॉर्डिंग तो 1, इसका लेंगे तो 2 और इसका लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -k हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इस चीज़ का इंटीग्रेशन लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे नहीं, पहले हमने क्या किया कि इन सारे कंपोनेंट में जे और आई को इग्नोर कर लिया। अब हम करने लगे थे इंटीग्रेशन। अप्लाई जब करते हैं तो उससे पहले हमें उसने पॉइंट दे दिए हैं 1 और 0, मतलब अपर पॉइंट 1 है, लोअर पॉइंट हमारे पास 0 है। अब उससे आगे आगे जब हमने इंटीग्रेशन किया तो उससे पहले जब हमने डी टी को कॉमन ले लिया तो ये चीज़ें ऐड होकर 4t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, वही चीज़ उसके नीचे डिवाइड होगी। जैसे 2 है तो इसमें एक ऐड हुआ, 3 में एक तो 4 मतलब पावर भी 4 है और नीचे डिवाइड भी 4। अब t की जगह एक दफ़ा 1 लगाएंगे, 0 एक दफ़ा 0 लगाएंगे तो 0 लगाएंगे तो वो सारी वैल्यू 0 ही हो जाती है। आप डायरेक्ट 1 इसमें पुट कर दें। जब आप t की जगह 1 पुट के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा, इसको 4 टाइम्स करोगे तो फिर 1 आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब फिर इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आ गया हमारा 6, ऊपर आ गया 8 - 3 और 3 माइनस करोगे तो 5/6। इसी का लास्ट क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरह का। आपने इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के बाद जो है आपने फाइनल जो है एलसीएम लेना है। फाइनल एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 13π/96। इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और देखना है क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है। उसे आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे। कह रहा है आपने फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन करना है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो मैंने तो ये सॉल्व कर दिया है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर खुद करनी है। अगर कहीं से भी समझ ना आए तो ये जो नोट्स हैं वो इनको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि कहाँ से आपको मसला आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। 37 कह रहा है फाइंड आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाई एंटिल फंक्शन रिपीटेड इटसेल्फ। कहते हैं आपने तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब तक ये फिर से वही ना आ जाए जो आपको उसने स्टार्ट पे गिवन दिया हुआ है। तो आपने फर्स्ट टाइम जब इसे करेंगे डेरिवेशन लेंगे तो इसका आ जाएगा cos x, ठीक है। जब इसी cos x का फिर से आप डेरिवेशन लेंगे तो -sin x, जब फिर से आप इसका लेंगे तो आ जाएगा -cos x। अब फिर जब cos का लेंगे तो आ जाएगा -sin, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया sin x। तो आपने देखा जब आपने इसको 4 टाइम्स डेरिवेट किया तो आपका फिर से आंसर वही आया जो गिवन था। तो हमने यही प्रूव करना था। उससे आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आपने nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपने पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। अगर आप देखें कि लिखा हुआ है x² -9, आप देखिए अगर x² है तो इसका भी स्क्वायर बन सकता है 9 का। हमने 3 का स्क्वायर बनाया 2, तो आपने ये एक फार्मूला पढ़ा होगा x² - b² = x प्लस और x माइनस बी। ए प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा, इसी तरह इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिखा। प्लस वाले को हमने कंसीडर कर लिया, ये ए है और ये दूसरा बी है। अब हमने क्या किया, x प्लस 3 और x माइनस 3 को दोनों तरफ हमने जो है मल्टीप्लाई किया। इसके साथ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा x। इसके साथ करेंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो गया और माइनस वाला इसके साथ आ गया। इसके साथ करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाला इसके साथ आ जाएगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे पास x प्लस 3 जो है वो इक्वल है 0 के। या माइनस कर लिए तो हमने पहले प्लस कर लिया या माइनस कर लिया, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने पहले माइनस किया, माइनस को रखा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आई 3। अब 3 आने के बाद मैंने इसी इक्वेशन के अंदर पुट किया, ये जो हमारी एक सेकंड इक्वेशन आई थी मैंने इसके अंदर पुट किया। जहाँ जहाँ x था उसकी जगह लगा दिया 3, तो यहाँ 3 आया, ये वाले कैंसिल हो गए, मतलब 0 आ गया। अब ये देखिए 3 3 6 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो 3/6 है। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 है। तो हमारा बी का आंसर आ गया 1/2। इसी तरह आपने ए का आंसर भी लेके आना है। ए का आंसर लेके आने के लिए आप x प्लस 2 को 3 को इक्वल रखेंगे 0 के, यहाँ प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया।
हमने जहाँ जहाँ एक्स था उसकी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया था वो है 1/2। अब यहाँ देखिए ये वाली इक्वेशन में यहाँ है ए, तो ए की जगह आप लिखेंगे 1/2। अब 1 ऊपर और नीचे आ गया 2। अब इधर भी बी की जगह भी आप लिखेंगे 1/2, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इसमें भी मसला नहीं है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये आपको मेक सेंस पता होगा कि 1/2 ऐसे जो है ओवर की फॉर्म में ऐसे भी आ जाता है। ये क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसे आगे चलते हैं। आपने nth ऑफ टर्म तक पावर्स को फाइंड करना था, तो वाई एन तक आपने मेन जो फार्मूला था वो ये था कि आपने इसके साथ अपने जो फाइनल आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी पावर जो है ऊपर वाले क्या 1/2 को हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब माइनस पावर 1 की जो पावर है एन ऑफ टर्म तक है, और एन जो है वो हमारे पास फिक्टोरियल फॉर्म में भी आ गया। इसकी पावर n+1 होगी। यहाँ भी इसको सेम इसी तरह करेंगे। तो आपके पास जो मेन चीज़ कॉमन है वो एक है 1/2 दोनों में, और दूसरा है -1 की पावर n, और इसी के साथ तीसरी चीज़ है n फिक्टोरियल हमारे पास। इनको हमने बाहर ले लिया, बाकी जो अंदर हमारा आंसर था वो ये रह गया। उसे आगे वाला चलते हैं। आपने इसमें भी जो कह रहा है फाइंड दी एन ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर है 2x ओवर x² बाय यूजिंग दी लेबनाइज थ्योरम। अच्छा, आपको लेबनाइज थ्योरम जो है मेन तो ये है कि u डॉट v का हमने प्रोडक्ट लेने हैं और वो nth टर्म तक है, और सिमेशन यानी सिग्मा आपका है वो n टर्म को लाई करता है, लेकिन यहाँ k इज इक्वल टू 0 है। सो हमने इसको जो है प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें जो है उसकी ज़रूरत होगी u की और v की। हमने कंसीडर किया कि ये चीज़ हमारे पास u है, ठीक है, और ये नीचे वाली मतलब 1 ओवर की जो फॉर्म में रह जाएगी वो हमारे पास v है। हमने इसको e की पावर 2x को लिख सकते हैं 1/x²। जब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 शुरू में आ जाएगा, मतलब ये वाला 2 शुरू में चला गया, तो e की पावर 2x है। अब सेकेंड टाइम लेंगे तो इसी को ही हम जो पावर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ये फिर से वही आ जाएगा। तो अब एन टर्म तक भी ऐसे ही आएगा। अब आ जाते हैं वी की तरफ। जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया हमने, देखें यहाँ हमारे पास क्या आया था, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 रह जाता है, नीचे आ जाता है x की पावर 3। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, जैसे आपके पास है 1/x²। ठीक है, जब आप इसे ऊपर लेके जाते हैं तो -x हो जाता है। जब आप इसमें क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं तो आपके पास आगे क्या आ जाते हैं -3। सॉरी, अब ये -2 शुरू में आ जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, ये -2 शुरू में आ गया, बाकी रह गया आपके पास -2 -1 जो है वो आप डेरिवेशन में माइनस करते हैं, तो -2 ऊपर आ गया -3। अब इस माइनस को उसने नीचे ला के क्या किया, -2 को ऊपर रहने दिया और x की 3 को नीचे ला के उसने प्लस में कर लिया। इसी तरह ये जो है स्टेप इस तरह सॉल्व किया गया है। मैंने ज़्यादा इसको डीपली नहीं किया है, क्योंकि फिर इस तरह डीपली करते रहूँ तो नोट्स जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में चले जाते हैं और बच्चे समझते हैं कि पता नहीं कितना ज़्यादा सिलेबस है। तो मैंने जितना शॉर्टकट हो सका उसको मैंने उस तरह किया, और इतने स्टेप ऐड कर दिए कि आपको इजीली समझ आ सके। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे इसी चीज़ का, वो भी इसी तरह लेना है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लिया, फिर nth टर्म तक भी आपका ऐसे ही आएगा। अब हमने जो पुट करना था वो था u और v का जो प्रोडक्ट था, वो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन वही है, कह रहा है n टर्म तक। अब इसमें पुट करते हैं 2 के पावर n। अब देखिए u n तक क्या आया था हमारे पास, 2 के पावर n e 2x ये आ गया। अब इसी के साथ अगर हम देख लें इसमें हमारे पास v क्या है, अब देखिए u और v का प्रोडक्ट है, तो v क्या था हमारे पास 1/x²। जब हम सेकेंड टाइम लेते हैं तो वही n पावर हमारी स्टार्ट में आ जाती है, और इसमें से 1 माइनस कर दें, इसमें से 1 माइनस नहीं होता, लेकिन इसका जो सेकंड डेरिवेटिव जो हमने यहाँ लिया, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर उससे आगे आप सेकंड डेरिवेटिव लिख लें, लिख लेंगे तो अच्छा है, ना लिखे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। फिर कह रहा है ये आपका nth टर्म तक जा रहा है, जिसमें आपकी पावर में एक और ऊपर वाले में एक और नीचे वाले में 2 ऐड हो जाते हैं। अब उससे आगे आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली इस तरह के आते हैं, कहते हैं फाइंड आप करें सेकंड डेरिवेटिव। आपको पता है सबसे पहले अगर आपके फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे।
अब देखिए हमारा वेरिएबल x है, तो x के अकॉर्डिंग अगर डेरिवेशन करेंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और इसमें से एक पावर में से माइनस कर लोगे तो बाकी रह जाएगा 2। अब आ गया हमारे पास 6x की 2। यहाँ अगर इसको शुरू में ले आओ तो 7 2 ज़ा 14, x की पावर 1, क्योंकि इसमें से एक माइनस हो गया। अब इसकी पावर नहीं है तो इसकी जगह x की जगह आ गया हमारे पास 1, तो प्लस x की जगह 1, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी जगह आ जाता है 0, तो हमने 0 को नहीं लिखा। फाइनल आ गया 6x की 2 माइनस 14x प्लस 6। अब इसी चीज़ को आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे कि इसकी पावर को शुरू में ला के एक माइनस किया, अगर ये x है तो इसकी जगह 1, ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी इसकी जगह 0 आ गया। बाकी हमारे पास रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 4। अब कह रहा है आप इसको थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। थर्ड टाइम अगर आप करना चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं, वरना तो उसने बोला था आप इसको सेकेंड टर्म तक जो है ना डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएट सेकेंड टर्म तक करेंगे। अब उससे लेक्चर नंबर 38 कह रहा है फाइंड द टेलर्स थर्ड पॉलिनोमियल ऑफ द फंक्शन। कह रहा है आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने उसका थर्ड पॉलिनोमियल मतलब थर्ड टाइम उसको डिफरेंशिएट करके और टेलर सीरीज़ के अंदर जो है उसको पुट करना है। अगर हम देखें इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ln की जगह ln x इक्वल होता है 1/x के। जब सेकेंड टाइम करेंगे तो आ जाएगा -1/x²। ये आपको डेरिवेशन पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। अब इसमें आपको मसला नहीं होगा कि ये 1/x² कैसे आया है। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/x की जो है पावर 3 आ जाएगी। अब कह रहे हैं जहाँ जहाँ आपके पास x था उसकी जगह आपने पुट कर दिया है 1, x की जगह आप 1 पुट करेंगे, और उसके बाद जो है इसमें ln, इसको आप लिख सकते हैं ln x की जगह 1, ठीक है। यहाँ भी x की जगह जो है, इसकी जगह अगर 2 टाइम्स x का लेते हैं तो आपका 1 नहीं आता है, तो आंसर आ गया आपके पास सॉरी यहाँ 1 आ गया। अब सेकंड में पुट करेंगे फिर -1 आएगा, और थर्ड में आ गया हमारा 2। कहते हैं दी टेलर्स पॉलिनोमियल का जो फार्मूला है वो है, आपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए बगैर लिखना है, फिर फर्स्ट टाइम करना है, फिर सेकेंड टाइम, और फिर थर्ड टाइम। यही हमारे क्वेश्चन में भी गिवन था। आपने जब फर्स्ट टाइम किया तो आपके जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो 1 थी, मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया था ln 1, ठीक है। अब इसको आपने आई नहीं समझना, ये 1 है। अब इसके बाद आगे आ जाता है x माइनस ए की जगह आपने क्या लगाएंगे यहाँ 1, तो x माइनस 1 आ गया। अब इसी का आपने जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो इसकी जगह कुछ नहीं आता। सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे पुट आपने करना है 1 के बाद। सेकेंड टाइम किया था तो आपके पास क्या आया था -1, आपने इसकी जगह क्या लगा दिया -1 और 2 फैक्टोरियल, जो आपने सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ थर्ड डेरिवेटिव था, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आया था आपके पास 2, और ये आपके पास जो है थर्ड टाइम पॉलिनोमियल को डेरिवेटिव पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है टेलर्स पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब उसी से आगे आ जाते हैं फाइंड द मैक्लॉरिन फिफ्थ पॉलिनोमियल ऑफ द फंक्शन। कहता है आपने इसे 5 टाइम डिफरेंशिएट करना है, और फिर x की जगह आप पुट करेंगे 0, और जो वैल्यूज आएंगे वो अपने फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना फंक्शन लिखा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, और 5 टाइम किया। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x था, ठीक है, उसकी जगह हमने 0 लगाया, इसको इसमें 0 लगाया तो ये टोटल 0 हो गई, इसमें 0 लगाया तो इसका आंसर 1 आ गया, इसमें 0 लगाया तो ये भी 0 हो गई, इसमें 0 लगाया फिर आंसर -1 आया, क्योंकि माइनस तो ये ऑलरेडी था। फिर इसमें लगाया तो ये फिर 0 कर दिया इसने, इसमें लगाया तो हमारे पास आंसर आया 1। अब कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ के मुताबिक हमारा फार्मूला था, पहले हमारा सिंपल फंक्शन, फिर x, और इसमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है। यहाँ नीचे 1 फैक्टोरियल आता है, लेकिन उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, और ये 5 टाइम। अब कहता है फर्स्ट में हमारा आंसर क्या था 0, सेकंड में हमारा आंसर था 1, ठीक है, यानी जिसे आप x भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड में आपका आंसर था थर्ड में आपका आंसर था फिर 0, ठीक है, तो हमने 0 लगा दिया। अब फोर्थ में आपका है डिफरेंशिएट किया तो आपका आंसर आया -x की 3/3। यहाँ आपका आंसर आया था 1, ठीक है, तो 1 की जगह हमने क्या लगाया x।
अब फोर्थ का 0 है और फिफ्थ का क्या है, फिर से 1 आया तो उसकी जगह हमने x की 5 लगा दी। अब जो 0 वाले थे इसको इग्नोर कर दिया, बाकी रह गया x माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। मुझे लगता है आपको मैक्लॉरेन सीरीज़ की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। उससे आगे चलते हैं। आंसर है 39, जिसमें कह रहा है आपने एक ट्राइपोजोडल रूल जो है वो यूज़ करना है, जिसके अकॉर्डिंग x इज़ इक्वल टू 1 है और एक टेबल आपको गिवन है। इन दोनों क्वेश्चंस में जो आप लास्ट पे करने लगे हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में लाजमी आता है, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके साथ कहता है अगर आपने उसने आपको इंटीग्रल गिवन दिया हुआ है तो आपका जो ट्राइपोजिडल रूल के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो है एच ओवर 2 वाई नॉट प्लस 2 इंटू H1 y1 y2 और y3 प्लस y4। अब आ जाता है वाई नॉट क्या है, मतलब y0 पे, y0 पे हमारा था 3, ठीक है। और ये अब आपने ये याद रखना है, ये y0 पे है, ये y1 पे है, ये y2 पे है और ये y3 पे है। मतलब y1 पे हमारे पास क्या है 6, y2 पे क्या है हमारे पास 9 और y3 पे क्या है हमारे पास 15, ठीक है। यहाँ सॉरी 2 ही थे, 4 वाला जो वो बाहर था। तो आपने इन दोनों को प्लस किया और हमारा आंसर आ गया 15। 15 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। 15 वैसे इन सबको प्लस किया तो 48 आया। जब इसके नीचे डिवाइड किया तो हमारा आ गया आंसर 24। अब उससे आगे आ जाते हैं। कह रहा है आपको फिर से एक इंटीग्रल गिवन है। कहता है सैपोसन रूल को 1/3 रूल को यूज़ करना है आपने और वैल्यूज़ को है वो फाइंड करना है। कहता है ये भी सेम वही है जिसमें सैपोसन 1/3 रूल जो है और ट्राइपोजिडल रूल जो है वो बिल्कुल दोनों सेम है। इसमें सेम ही फार्मूले लगते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। जहाँ हमने वहाँ 2 यूज़ किया था यहाँ आप 4 यूज़ करेंगे और साथ इसमें ऐड हो जाएगा 2y2 और प्लस y4। अब इससे आगे आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने हैं हमारे पास y1 y2 y3 y2 और y3 y4। कहते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग फार्मूला है वाई नॉट 1 और 3 को ऐड किया, ठीक है। 1 और 3 को ऐड किया आपने और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 4 वाला। तो आपने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जहाँ वाई नॉट था उसकी जगह 1 लिख दिया, इसकी जगह आ जाएगा 2 और इसकी जगह आ जाएगा 3 की जगह 6। अब 2 जो हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग है और y2 की जगह आ गया 3, y4 की जगह आ गया 5। अब आपने क्या किया, इनको प्लस करके इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 32। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और इसमें प्लस जो है वो 5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11, इनको प्लस करेंगे 32 और 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन सबको प्लस किया तो 44। अब देखें ये इसके साथ कटिंग नहीं हो रही तो हमने इसे ओवर के फॉर्म में लिख लिया। अगर आप इसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो भी आंसर ठीक है। मैं तो चाहूँगी आप ओवर के फॉर्म में रहने दें। मज़ीद हमारी MTS 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर की होगी और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि जहाँ से मसला होगा मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स करूँगी। अगर आप और भी मैथ के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, स्टैट की, MGT की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।